हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि देख रहे हैं कि आज का जो हमारा कंटेंट है वो ग्राफिक सेक्शन का है। अगर ग्राफिक सेक्शन आप बनाना चाहते हैं तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सभी चीज़ों को आप देख के आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक सीपीयू लगा है, ये डिस्प्ले कनेक्टर है और ये एक छोटी सी ग्राफिक आईसी है, सिल्वर कलर की पाई जाती है। ठीक है, ये पीएम है जहाँ पर हमारे 1.8 वोल्टेज बनते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको स्कीमेटिक में भी बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मैंने एक फ़ोन खोल रखा है जिसका मॉडल है Redmi 9A और LCD यानी कि ग्राफिक सेक्शन का फॉल्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ पर भी ये 10 1 2 3 4 5 6 ये रजिस्टर लगे हुए हैं, डुअल रजिस्टर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये डुअल रजिस्टर 5 लगे हुए हैं और जिनकी फाइनली लाइन जो है हमारी CPU से कनेक्टेड है। अगर यहाँ पर दोस्तों कोई भी रजिस्टर ओपन हो जाता है तो हम इन रजिस्टरों को क्या कर सकते हैं, जंपर कर सकते हैं, आसानी से इसको बना भी सकते हैं। लेकिन मल्टीमीटर आपका कंटिन्यूटी रेंज में रन होना चाहिए, यानी कि डायोड मोड पर होना चाहिए। अब जब इसको हम चेक करेंगे तो यहाँ पर GR 500, 600, 450 से लेकर 650 के बीच में इसका GR आता है, 700 के समथिंग। सभी में आपको 1 बाई 1 चेक करना है। इन रजिस्टरों को इधर से चेक करना है, फिर इधर से चेक करना है, इधर से चेक करना है, इधर से चेक करना है। जैसे आप इसको चेक करेंगे तो सभी में दोस्तों इसमें क्या आएगा, GR आएगा। तो अगर इसमें सभी में GR आ रहा है तो ये मान के चलिए ये हमारे डुअल रजिस्टर जो हैं ये ओके हैं। और इन डुअल रजिस्टरों की जो सप्लाई है देख सकते हैं आप, ये डायरेक्टली कहाँ पर जाती है, हमारी CPU से कनेक्टेड है। ये देखिए 1 बाई 1 यहाँ पर 5 हैं, लेकिन यहाँ पर 5 होने से डुअल रजिस्टर हैं तो यहाँ पर 10 लाइनें हो जाती हैं। जिन लाइनों के नाम MIPI, CP, LCM, D2 एंड D2 इस तरीके से LCN सभी लाइनों को नाम दे रखते हैं दोस्तों। चलिए अब मैं इसको बेसिक सी समझाने की कोशिश करूंगा आपको। अगर इसको रिपेयर करना है आपको तो किस तरीके से इसको हम रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों मल्टीमीटर को सबसे पहले हमको रख लेना है बजर मोड पर, यानी कि कंटिन्यूटी मोड यानी कि डायोड मोड पर। जैसे हम इसको कंटिन्यूटी मोड पर रखते हैं तो हमें सबसे पहले ग्राफिक सेक्शन में दोस्तों इसको इन डुअल रजिस्टरों को चेक करना होता है। डुअल रजिस्टर को चेक करने पर दोनों तरफ से दोस्तों इसमें GR आता है। ठीक है, ये देखिएगा ये कनेक्टेड हैं, ये सभी LCD कनेक्टर से कनेक्टेड हैं, ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर दोस्तों यहाँ पर एक भी ओपन हो जाएगा तो आपका ग्राफिक वो नहीं बनेगा, इसलिए इन सभी में GR आना बहुत ज़रूरी है। इन लाइनों को बोलते हैं MIPI, CP एंड LCM, D2, D1 ऐसे इन सभी लाइनों को हम नाम दे देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो दूसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है हमारा ग्राफिक सेक्शन पर जो वोल्टेज बनते हैं। तो दोस्तों जो ग्राफिक सेक्शन पर वोल्टेज बनते हैं वो हमारे बनते हैं VSP यानी कि वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव एंड VSN वोल्टेज सप्लाई निगेटिव। ये दो वोल्टेज ग्राफिक IC के पास पाए जाते हैं कैपेसिटर पे। ये प्लस के 5 वोल्टेज बनते हैं और यहाँ पर जो है माइनस के 5 वोल्टेज बनते हैं, जो कि देखेंगे प्लस के 5 वोल्ट कनेक्टर के चौथे 1 2 3 4 नंबर पर जाता है और माइनस का जो है हमारा वहीं पर 5 नंबर की पिन पर चला जाता है। जब आप इसको कब ये वोल्टेज मिलेंगे, अब आप में फ़ोन में बैटरी लगी होनी चाहिए। ठीक है, मल्टीमीटर हमारा जो है 20 वोल्ट रेंज पर होना चाहिए, तभी दोस्तों ये आपको वोल्टेज दोनों मिलेंगे। अगर आप फुल टेस्टिंग में चेक करते तो दोस्तों ये आपको वोल्टेज नहीं मिलेंगे, तो मान लीजिए हार्ड टेस्टिंग में मिलेंगे। तो यहाँ पर दोनों वोल्टेज आपको मल्टीमीटर को 20 वोल्ट रेंज में सेट करना है और जैसे आप सेट करेंगे बैटरी लगी होनी चाहिए तो यहाँ पर 2 वोल्टेज दोस्तों बन जाते हैं। चलिए अगर यहाँ पर दोस्तों दोनों वोल्टेज बन रहे हैं तो इस सेक्शन में काम करने की ज़रूरत नहीं ग्राफिक सेक्शन में। बट यहाँ पर दोस्तों अगर नहीं बनते प्लस के 5 वोल्ट और माइनस के 5 वोल्ट तो हमें ग्राफिक IC को दोस्तों रिप्लेस या रिवॉल्व करना होता है। चलिए अब यहाँ पर अगर कम्प्लीटली दोस्तों अगर वोल्टेज बन रहे हैं और GR भी इसका कम्प्लीटली आ रहा है तो हम जो है एक VREG की लाइन जाती है जो कि पावर सेक्शन को जाती है और जो इसमें वोल्टेज बनता है दोस्तों 1.8 वोल्टेज बनता है जिसको हम बोलते हैं VREG वोल्टेज। तो ये हमारा PM को डायरेक्टली जाता है। अगर दोस्तों ये वोल्टेज हमको नहीं मिलते तब हम PM IC पर काम करते हैं, रिवॉल्व या रिप्लेस करते हैं। चलिए दोस्तों आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो जो 2 लाइन और CPU को हमें मिलती है जब हमारे फ़ोन की डिस्प्ले कनेक्टर चालू और फ़ोन चालू होता है तो यहाँ पर 2 वोल्टेज, एक देखेंगे रीसेट की लाइन है, इस पर भी आपको 1.8 वोल्टेज मिल जाते हैं। ये आपको एक्टिव वोल्टेज मिलते हैं जब फ़ोन आपका चालू होता है। जब हमारी फ़ोन में डिस्प्ले लग जाती है तब ये आपको रीसेट 1.8 वोल्टेज के GR वोल्टेज मिलते हैं दोस्तों।
यहीं पर टीपी है एक जो जीआर है 450 से लेकर 650 तक मिल जाता है। तो आई होप दोस्तों कि इतना आपको समझ में आया होगा। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसमें क्या है, पहला डुअल रजिस्टर। आप डुअल रजिस्टर को आप चेक करिए, और ये डुअल रजिस्टर आपको डिस्प्ले कनेक्टर के पास ही मिलेंगे। तो मैंने आपको टेस्टिंग बता रखी है, जैसे आप चेक करेंगे कूल टेस्टिंग में, तो यहाँ पर सभी में क्या आना चाहिए, जीआर आना चाहिए। अगर यहाँ पर जीआर नहीं आता दोस्तों तो इनको हम जंपर से बाईपास भी कर सकते हैं या फिर रिप्लेस भी कर सकते हैं। बहुत आसानी से दूसरे किसी बोर्ड से निकालेंगे डिस्प्ले कनेक्टर से और उसको रिप्लेस कर देंगे। दूसरा यहाँ पर देख रहे हैं VSN और जो कि माइनस के 5 वोल्ट बनते हैं। VSN यहाँ पर देखेंगे माइनस के 5 वोल्ट इस कैपेसिटर पर बन जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक VSP पॉजिटिव हैं, हमारे प्लस के पॉजिटिव प्लस 5 वोल्ट आपको इस कैपेसिटर पर मिल जाएंगे दोस्तों। तो इतना हार्ड नहीं है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन जब इसमें वोल्टेज चेक करते हैं तो मल्टीमीटर को आप 20 वोल्ट रेंज पर सेट करिए। जितने भी वोल्टेज मिलते हैं आपको मल्टीमीटर को 20 वोल्ट रेंज में सेट करके चेक करना होता है दोस्तों। अगर यहाँ पर वोल्टेज मिलते हैं तब हमें PM पर भी काम नहीं करना होता, बट यहाँ पर अगर ये 1.8 वोल्टेज नहीं मिलते तब हमें PM IC पर काम करना होता। तो चलिए आइए मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिएगा यहाँ पर मैंने स्कीमेटिक डायग्राम में लेआउट एंड जो है स्कीमेटिक एंड रेडमी का ये जो हार्डवेयर सोल्यूशन ये खोल रखा हूँ। चलिए आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सारी लाइनें हैं, बहुत सारी लाइनें हैं। इस तरीके से देखेंगे LCM D3 DN D पॉजिटिव निगेटिव, ऐसी सारी लाइनें हैं दोस्तों जो कि डायरेक्ट CPU को कमांड करती हैं। बट यहाँ पर देखेंगे VS एक हमारी जो है BPH पावर की सप्लाई होती है, इसको हम BPH पावर के नाम से भी जानते हैं। ये सभी हमारी किसकी हैं, CPU की हैं, जो कि डुअल रजिस्टर से जा रहे हैं। एक रीसेट की लाइन है और एक LCM। ये देखिए दोस्तों LCD यानी कि VSP यानी कि वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव एंड VSN वोल्टेज सप्लाई निगेटिव। ये दो वोल्टेज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। तो चलिए आइए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा रहा देखिएगा डिस्प्ले कनेक्टर। जैसे इस डिस्प्ले कनेक्टर पर देखेंगे तो ये हमारी क्या है, डुअल रजिस्टर लगे हुए हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5। अब ये डुअल रजिस्टर देखेंगे दोस्तों तो ये एक दूसरे से यहाँ से कनेक्टेड है और यहाँ से कनेक्टेड है। अगर ये एक भी ओपन हो जाए दोस्तों तो आपके फ़ोन में ग्राफिक नहीं बनेगा। तो इसी तरीके देखेंगे तो ये डुअल रजिस्टर लगे हुए हैं जो स्कीमेटिक में मैंने बनाया हुआ है। अगर ये देखिएगा ये सीधा डायरेक्ट जाते हैं आपको CPU में दोस्तों। चलिए तो यहाँ से फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 मतलब सब में डबल हैं तो 10 हो जाते हैं, ये देखिएगा। और ये 10 लाइनों को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ अटैचमेंट होती हैं। ये देखिएगा दोस्तों, ये जितनी भी लाइनें हैं डुअल रजिस्टर से कनेक्टेड हैं वो डायरेक्टली हमारी CPU को कमांड कर रहे हैं, CPU में जा रही हैं। अगर यहाँ पर जंपर मारने पर भी GR नहीं आता या रिप्लेस करने पर नहीं आता दोस्तों, तब हमें क्या करना होता है दोस्तों, इस CPU को रिवॉल्व करना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए कोशिश करूँगा आप समझाने की। तो यहाँ पर देखेंगे एक LCD एंड VSN वही वोल्टेज हैं हमारे जो अभी मैंने बताया, और LCD VSP दो वोल्टेज जो बन रहे हैं यानी कि निगेटिव एंड पॉजिटिव के जो हमारे यहाँ पर बन रहे थे, यहाँ पर हमारे निगेटिव और पॉजिटिव के जो ग्राफिक IC के पास बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आगे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दो वोल्टेज आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ये देखिएगा। और ये बात की जाए तो ये 40 नंबर की पिन है जो कि यहाँ पर आती है, ये देखिएगा इस ग्राफिक सेक्शन पर। ग्राफिक IC के पास एक कैपेसिटर लगा है इसी की लाइन पर। जैसे देखेंगे तो इस पर आपको कितने वोल्टेज मिल जाएंगे दोस्तों, 5 वोल्ट मिल जाएंगे। जैसे आप होल्डर लगाएंगे और बैटरी लगाएंगे फ़ोन के अंदर, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट रेंज पर रख के सेट करके चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिलने चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पर 5 वोल्ट माइनस के और ये देखिएगा और VSP ये भी है हमारे पॉजिटिव के 5 वोल्ट प्लस के इस कैपेसिटर पर इनमें नहीं बनता, तब हम इस IC को क्या करेंगे, ये ग्राफिक IC इसको हम रिप्लेस करेंगे या रिवॉल्व करेंगे। तो यहाँ से गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 5 5 10 5 15 वाल की हमारी ग्राफिक IC है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अब लेआउट और स्कीमेटिक में इसको किस तरीके से रीड करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने लेआउट खोल रखा है, तो लेआउट है ये फ़ोन का हमारे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, दिखाने की कोशिश करूँगा। ये हमारा वही डिस्प्ले कनेक्टर है, ठीक है। अब इसका नाम जो दिया है मैंने सभी को क्लास में बता रखा है कि 6701
ये किस नाम से जाने जाते हैं, ये डबल रजिस्टर लगे हैं तो ये कौन सा कनेक्टर है, तो आपको पता ही होगा आई होप कि ये डबल रजिस्टर लगे हैं तो ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है। तो चलिए इसको मैं डबल क्लिक करके कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे अब मैं जाऊँगा सीधा स्कीमेटिक में। जैसे हम लेआउट में कॉपी करते हैं तो हम स्कीमेटिक में जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे स्कीमेटिक है तो स्कीमेटिक में क्लिक करूँगा और कॉपी पेस्ट करूँगा राइट क्लिक करके यहाँ पर, और यहाँ से दोस्तों नेक्स्ट फाइंड करवा दूँगा। तो देखेंगे यहाँ पर बता दिया आप फाउंड नेक्स्ट एंड 7 पेज पर। चलिए दोस्तों अब मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, तो वो कनेक्टर आपको मिल जाएगा दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों एक कनेक्टर है, ये देखिएगा 6701 जो हमने यहाँ पर अभी क्या करवाया है, ये देखिएगा सर्च करवाया था 6701। जैसे 6701 को यहाँ से कराएंगे दोस्तों, चलिए ये देखिएगा मैं फिर से कॉपी करूँगा, इसको दिखाने की कोशिश करूँगा और अभी स्कीमेटिक में जाऊँगा। स्कीमेटिक में जाने के बाद कॉपी पेस्ट और वही 6701 नेक्स्ट फाइंड, ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये आ चुका है, ऑलमोस्ट यहाँ पर आ चुका है। ये देखिए 6701। इस तरीके से ये क्या है दोस्तों, हमारा कनेक्टर खुल गया है दोस्तों, डिस्प्ले कनेक्टर जहाँ पर हमारा कनेक्टर लगा है। चलिए अब हमें करना क्या है इसको, अब इसे हमें चेक करना है। चेक किस तरीके से करेंगे तो इसको दोस्तों मैं अभी दिखाने की कोशिश करूँगा तुरंत किस तरीके से पहले इसकी लाइनों को ट्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना होगा VSN के वोल्टेज, ये देखिएगा LCD के हैं VSN और यहाँ पर LCD VSP जहाँ पर 5 वोल्ट बन रहे हैं, वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव एंड वोल्टेज सप्लाई निगेटिव। तो 40 पिन के नंबर से पिन से जाता है, जो कि मैं यहाँ पर बताया हूँ कि VSP एंड VSN जो हमारे ये वोल्टेज हैं ये हमारे जा रहे हैं दोस्तों। चलिए अब मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये वही वोल्टेज हैं। तो 40 पिन पर जैसे जाएंगे तो ये हमारे निगेटिव के हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक कैपेसिटर लगा है दोस्तों, चलिए दिखाने की कोशिश करूँगा वो कैपेसिटर कहाँ पर है